सो वेल गाइस, एट द एंड जिस तरह हमारे पास 10 से 12 दिन रह चुके हैं तकरीबन हॉल्विंग के नियर अबाउट, और उसी तरह की बिटकॉइन की प्राइसेस के अंदर सेंटीमेंट्स चेंज हो रहे हैं। और सेंटीमेंट्स के साथ चेंज होते हैं, बिटकॉइन थोड़ा सा पंप होता है तो सेंटीमेंट्स शिफ्ट हो जाते हैं, बिटकॉइन थोड़ा सा गिरता है तो सेंटीमेंट्स बेरिश हो जाते हैं। अब बिटकॉइन की कंडीशन क्या है? हेज फंड्स को तो हेज फंड्स ने रिसेंट जो पोजीशंस अपनी शॉर्ट की खोली हुई हैं, और दूसरी साइड पे यहाँ पे मैं चार्ट्स की बात नहीं करता हूँ, चार्ट्स काम करता है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट अक्सर हम एक बात कहते हैं, क्रिप्टो मार्केट छोटी है जहाँ पे फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा काम करता है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर सर्वाइव करने के लिए आपके पास फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ब्लैक रॉक है वो मुसलसल बाइंग कर रहा है। यहाँ पे लोग देख रहे हैं 30,000 और 35,000 और 40,000 और 38,000 और कुछ तो 20,000 भी देख रहे हैं। तो जो इतनी बड़ी बाइंग, दुनिया की सबसे बड़ी बाइंग यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर ब्लैक रॉक करवा रहा है, तो क्या वो बाइंग रहेगा चली जाएगी? क्या वो बाइंग ज़ाया चली जाएगी? या वो जो बाइंग हो रही है, क्या वो बाइंग इसीलिए हो रही है कि वो बिटकॉइन को नीचे ले आए? नो, उन बाइंग की वजह से बिटकॉइन आज बहुत ऊपर चला गया। यानी जिस साल इलेक्शन ईयर्स के अंदर अगर हम देखें, और जिस साल हॉल्विंग भी हो, इलेक्शन ईयर्स भी हो, तो जनवरी कभी बुलिश नहीं रहा, क्वार्टर फर्स्ट इस हिसाब से बुलिश नहीं रहा। लेकिन इस साल क्वार्टर फर्स्ट 68% तक बुलिश रहा है, 68% तक क्वार्टर फर्स्ट हमारे पास बुलिश रहा है। तो बाकी क्वार्टर सेकंड है, तो क्वार्टर सेकंड की ये अपडेट्स है कि ETF की न्यूज़ आने वाली है, और कल परसों एक हॉल्विंग है, और हॉल्विंग एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम ये समझते हैं, कोई ये समझता है कि बिटकॉइन 38 के, 40 के, 45 के, 50 के तक आएगा, तो सिर्फ इस बात को हम माइंड के अंदर रखें कि एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड जो है तो वो करंट प्राइस के ऊपर बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर रहा है, और आने वाले सप्लाई का शॉक OTC के ऊपर पड़ चुका है, और अगेन सप्लाई का शॉक एक्सचेंजेस के ऊपर पड़ जाएगा कि बिटकॉइन की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। एक्सचेंजेस के ऊपर भी आज से फिक्स 6 मंथ बाद एक्सचेंजेस के पास बिटकॉइन की ज़ीरो सप्लाई रह जाएगी, सारे के सारे बिटकॉइन ख़रीद लिए जाएंगे। और ख़रीदेगा कौन? ख़रीदेगा ब्लैक रॉक। तो बिटकॉइन का फ्यूचर है, बिटकॉइन के बारे में नेगेटिविटी फैलाना और लोगों की पोजीशंस खुली हुई हैं, या अपनी यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशंस को बिल्ड करना शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बिटकॉइन के लिए $60,000 को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। अगर 60,000 को बिटकॉइन ने ब्रेक किया, ना सिर्फ ब्रेक करना ज़रूरी नहीं होता, क्लोजिंग मैटर करती है। अगर 60,000 के ऊपर बिटकॉइन ने क्लोजिंग दे दी, तो फिर हम भूल जाएँ 50,000, 40,000, 30,000 और 20,000। 60,000 बिटकॉइन का डिप हो जाएगा, और बिटकॉइन दोबारा 60,000 को टच नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 64,000 के बाद $60,000, और इसको ब्रेक करना ज़रूरी नहीं, इसके नीचे क्लोजिंग देना ज़रूरी है। ठीक है, अगर इसके नीचे बिटकॉइन ने क्लोजिंग दे दी, तो फिर बिटकॉइन के नीचे खाई पड़ी है, बिटकॉइन वहाँ पे जा सकता है, अदरवाइज बिटकॉइन यहाँ से नहीं गिर सकता। और अगर बिटकॉइन यहीं पे होल्ड कर गया बिटकॉइन, तो बिटकॉइन मेगा बुलिश हो जाएगा, और अपना कंफर्म जो आल्ट बिटकॉइन ने जो भी हाई लगाया है, बिटकॉइन इस हाई को ब्रेक कर देगा, और ऑल्ट्स को एक मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बिटकॉइन की अपडेट है। एज पर आवर एनालिसिस के बिटकॉइन को हम ना 40, 45, 50 या 30, 20, या एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 38 के, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि 60 के को ब्रेक करना, ब्रेक करने के बाद 60 के नीचे क्लोजिंग देना, तो फिर पॉसिबल है। लेकिन जब तक बिटकॉइन 60 के ऊपर है, वहाँ पे अभी पैने की कोई कंडीशन नहीं है, पैने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है बिटकॉइन। और ये आई होप सो कि ये जो डिप हमें मिलेगी $60,000 की, ये आखिरी डिप हो जाएगी बिटकॉइन। बिटकॉइन के आने वाले 3 ईयर्स के अंदर, मैन बियर मार्केट तक हमारे पास ये बिटकॉइन की लास्ट डिप हो जाएगी।